समाज में चलता है कि बेटियां होती हैं तो कुछ लोग के मन उदास हो जाते हैं, पर आज आपकी बेटी ने बेटे से भी बढ़ के कुछ करके दिखाया है। क्या मैंने कभी कठिनाइयाँ आई थी और कैसे आपने इस परीक्षा को क्रैक करने में सफलता हासिल की? मेरा नाम सालू। आपने कहीं कोचिंग से तैयारी की कि सेल्फ स्टडी थी? मेरा सेल्फ स्टडी है, मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है आरओ के बताइए। लिए। इसके अलावा आने वाले समय में एक पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम भी दी हुई है और बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम करें तो कि चूँकि जो आज मम्मी के पहना है वो पापा के पहना है पापा के जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है मऊ जिले के दरगाह में। आपने देखा अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया और एक ऐसी परीक्षा हुई थी जो एक बार हुई थी फिर निरस्त हो गई, फिर दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ और इस परीक्षा में हमारे पीछे देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र की एक बेटी है जिन्होंने सफलता प्राप्त की और पूरे क्षेत्र के लोगों को गौरवान्वित किया। आज उन्हीं के घर पे हम मौजूद हैं, हम उनसे उनका परिचय लेंगे और पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे आखिर उनकी सफलता क्या राज रहा, क्या कठिनाइयाँ उनको इस मुकाम तक हासिल हुई। तो हमारे साथ हैं, इनका हम परिचय लेते हैं और आपको बताते हैं इनकी सफलता का राज। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और अपनी सफलता का राज बताएं। क्या कठिनाइयाँ आई थी और कैसे आपने इस परीक्षा को क्रैक करने में सफलता हासिल की? मेरा नाम सालू गुप्ता है। मैंने इस वर्ष आरओ 2023 बैच में मुझे आरओ की नौकरी मिली है। और सफलता की बात करें तो कठिन परिश्रम ही सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हमेशा कोशिश करने की वजह से ही सफलता मिली है। और कठिनाइयाँ ये रही हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस रहा है और इसी वजह से थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहा है, लेकिन करते करते आज मतलब ये सफलता मिली है। तो आज देखा गया था कि 2024 में ये परीक्षा का आयोजन हुआ था पर किसी कारणवश रद्द कर दी गई थी। क्या देखे उस बार कुछ निराशा आपके हाथ लगी थी? जी नहीं, उस समय भी निराशा की कोई बात नहीं थी। उस समय भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो उस समय भी था कि हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये निराशा ज़रूर थी कि उसका कैंसिल होना, लेकिन फिर हुआ, फिर हो गया, तो अब वो निराशा ख़त्म हो गई है। क्या देख रहे प्री के बाद मेंस क्वालिफाई इंटरव्यू, क्या सफ़र था आपका? नहीं, ये दरअसल ये प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। इसमें इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है। तो तो बस प्री और मेंस का ही एग्ज़ाम था। और हाँ, लिखने की प्रैक्टिस करते से और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही मेंस में सफलता मिली है। आपने कहीं कोचिंग से तैयारी की कि सेल्फ स्टडी थी? मेरा सेल्फ स्टडी है, मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है आरओ के लिए। इसके अलावा की पढ़ाई क्या है ग्रेजुएशन में? फ़िलहाल तो मैं पीएचडी करती हूँ, मैं जेआरएफ स्कॉलर हूँ। तो मेरा जियोग्राफी सब्जेक्ट से पीएचडी चल रहा है अभी। देखिए आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई और पढ़ाई क्या मायने रखती है, आप समझ सकते हैं। और इनको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा मुकाम होता है अभिभावक का। और हमारे साथ मौजूद है माता पिता। माता जी बात करते हैं। माता जी, क्या खुशी मिल रही है कि आपकी बेटी ने आज इतिहास रच के दिखा दिया? मन में खुशी होती है कि ना कि हाँ एकदम ये सफल हो के आ जाए बड़ी? हाँ बाबू, खुशी तो है मन में। मन में खुशी है। हाँ। तो देखा जाता है आज जैसे एक समाज में चलता है कि बेटियां होती हैं तो कुछ लोग के मन उदास हो जाते हैं, पर आज आपकी बेटी ने बेटे से भी बढ़ के कुछ करके दिखाया है। मैंने कभी बेटी को बेटी नहीं समझी आज तक। पूरे इसके पढ़ाई लिखाई में पूरा सहयोग करती रही। हाँ। काम धाम में ये कैसे थे घर पे? हाँ, पूरा सारा काम धाम करके पढ़ती थी, आपका हाथ बटाया? हाथ बटा के। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता है। रमेश चंद्र गुप्ता जी, आपकी बेटी आज यहाँ सफलता है और इन्हीं सफलता का कारण है कि आज इस क्षेत्र के लोग आए हैं बधाई देने। क्या ऐसा आपके मन में प्रफुल्लित है, क्या खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। यह हमारे क्षेत्र के लोग आकर हमारे लड़की को बधाई दे रहे हैं। बधाई दे रहे हैं सर। क्या देखा जाता है, जैसे बात की जाती है कि बेटियाँ, अधिकतर लोग, जैसे हमने माँ जी से पूछा क्वेश्चन कि अधिकतर लोग मानते हैं, आपको क्या जब खुशी जब पैदा हुई थी बेटी, आपने सोच लिया था उस दिन की ऑफिसर बनेगी? उस दिन तो मैं ये कुछ नहीं सोचा था, बेटी हुई चाहे लड़का हुआ चाहे लड़की हुई, मैं एक ही समान देखा था उसको। और आज भी वही, जो भी पढ़ना था पढ़ी लिखी वो की, मैं कुछ नहीं किया, वो अपने मन से जो उसकी इच्छा थी पढ़ी। यानी आपने फ्रीडम दिया, आज फ्रीडम का रिजल्ट आपके सामने। हाँ, तो आज उसका रिजल्ट मेरे सामने है। क्या देख रहे हैं आज जैसा आप समीक्षा अधिकारी बन के आए, आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? बस आगे वही, आगे के लिए यही कोशिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में आगे के लिए मैं तैयारी करूँ।
यूपीएससी टारगेट है। हाँ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हाँ। तो देखिए, जैसे आपको आज एक समीक्षा अधिकारी मिला है, तो भविष्य में एक आईएएस इस क्षेत्र जरूर देखने को मिलेगा। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत गुप्ता। प्रशांत गुप्ता जी, आज आप लोग यहाँ पे आए और आपके क्षेत्र का नाम रोशन हुआ। और अब जब यूपी पीसीएस का हमने रिजल्ट भी देखा, टॉप 10 में 6 बेटियाँ थी। आज बेटी भी आपके क्षेत्र की सफलता मिली, क्या खुशी हो रही है आपको? एक संजोग ही था कि उस टाइम हमारी घर की बिटिया अप्लाई नहीं कर पाई थी। अभी कुछ एज नहीं था या फिर जो भी अप्लाई नहीं कर पाई। आने वाले समय में एक पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम भी दी हुई है और पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम दी है। भगवान से मेरी प्रार्थना है अच्छा पेपर जाएगा, निकलेगा। इसके अलावा मेरी शुभकामनाएं हैं और इतना विश्वास है कि ये लड़की इस क्षेत्र का नाम एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में आईएएस क्वालिफाई करेगी इन फ्यूचर। ये यूपीएससी अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपीएससी टॉप भी कर सकती है ये लड़की। मेरा इतना विश्वास है इसके ऊपर। यानी आपने पूरा मन बना लिया है कि भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है और उस लायक है भी। इतना भगवान ने इसको एक्स्ट्रा माइंड दिया हुआ है कि ये लड़की यूपीएससी टॉप करेगी और मेरी शुभकामनाएं हैं। इस क्षेत्र के जितने लोग आए हैं सब लोग बड़े खुश हैं इस चीज़ को लेकर के कि इस लड़की ने जो एक अलग अपना पहचान बनाया है, इससे आने वाली पीढ़ी भी एक सबक लेगी और आने वाली पीढ़ी इससे सबक लेकर के और इसके रास्ते पे चल के इस क्षेत्र का नाम रोशन करने में बाकी लोग भी आगे आएंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार गुप्त। संतोष कुमार गुप्त जी, जैसा आपने दरगाह का नाम तो काफ़ी प्रचलित है और सबसे बड़ी बात अब तो जाना जाएगा कि हाँ, शालू गुप्ता यहाँ की एक समीक्षा अधिकारी, इस नाम से भी अब क्षेत्र में मशहूर होगा। अब मशहूर होगा, पूरा क्षेत्र का नाम रोशन होगा और दरगाह का तो हम पूछना ही नहीं है। हम लोग को बहुत अपार खुशी है। हम लोग बधाई देने आए हैं इसी कारण कि एक लड़की हुई तो कम से कम यहाँ के दरगाह गांव की। हम लोग को यही बधाई दे रहे हैं हम लोग जी। तो सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना राजभर, पूर्व प्रधान मीरपुर। देखिए, तो प्रधान जी, जैसा आप क्षेत्र के विकास के लिए आपने कार्य भी किया है और उसी कार्य के देने क्षेत्र विकास के साथ साथ यहाँ पे शिक्षा का भी विकास आज देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा सबसे बड़ी जीवन का अंग है और सबको शिक्षा जरूरी है। आज शिक्षा की देन है कि हम लोग इस बच्ची के दरवाजे पर आए हैं। मैं इनके बच्ची के साथ इनके अभिभावक का भी अभिवादन करता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि आप लोग अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम करें। तो कि चूँकि जो आज नौकरी का जो सवाल आता है कि नौकरी बच्चों को नहीं मिलती है, ये हमारा और आपका काम है कि पढ़ाएंगे हम नहीं तो नौकरी नहीं पाएंगे। आज उसी का उदाहरण ये बेटी बनी है कि जो पढ़ाई करके दरगाह का नाम रोशन की है, कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। हम सभी लोग दरगाह वासी बहुत खुशी हैं और उसी के उद्देश्य से हम लोग आए हैं बधाई देने बच्ची को, कि ताकि इसको देख के और लोग और बच्चियां भी जागरूक हो और शिक्षा के प्रति रुचि ले और गांव क्षेत्र का नाम रोशन करे। एक बेटी दो कुलों की रोशन पैदा करती है। बेटा एक ही कुल को रोशन देता है, लेकिन बेटी दो कुल को करती है, एक ससुराल की और एक माँ बाप की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने आया और बहुत समय भी दिया और ऐसे होनहार बच्ची को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, काफ़ी प्रेरणा स्रोत बत्सर ने बात करी और इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत ये बनने वाले हैं शालू गुप्ता। इनकी सफलता अगर इस क्षेत्र में फैलती है तो सफलता का राज आप समझ सकते हैं। जो बच्चे हैं इनसे प्रेरणा लेकर वो भी आगे की तैयारी करने से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मदेशी। आप तो पड़ोसी इनके, हाँ, आप तो भली भांति जानते हो। रिश्तेदार भी हैं हम। रिश्तेदार हैं। हाँ। तो रिश्ते में एक अधिकारी आपको मिल गया आज। बहुत बहुत खुशी हमको है। हाँ। हाँ। हद से ज़्यादा खुशी, हमारी आंखें नम हो जा रही है। सबके राय करके क्या नाम है आपका? परिचित नाम है। अर्चित जी, देखा जाता है कि युवा भी यहाँ पे और युवा सफलता मिल रही है क्षेत्र के लिए। क्या आगे किस प्रकार युवाओं को आप कहना चाहेंगे? हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे दरगाह के ग्राम सभा से मतलब समीक्षा अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। इनको देख के और जो दरगाह के युवा हैं, बच्चे हैं, बढ़िया से तैयारी करें, पढ़े बढ़ें और अपना भी सिलेक्शन करवाएं। यही हमारा। देखिए सर, बात करते हैं। सर, जैसे आप अपना नाम परिचय बताएं। राजेंद्र मौर्य, ग्राम कोलुआ, पोस्ट दरगाह, जनपद मऊ। तो यानी आप कोलुआ के हैं और आप तो लगते हैं मास्टर साहब हैं। तो एक शिक्षक को क्या खुशी होती है जब उसका छात्र उस उपलब्धि को प्राप्त छात्र जब
ऊंचाई पर जाता है, किसी पोस्ट को प्राप्त करता है, तो हम लोगों का हृदय गदगद हो जाता है। अब पूरा हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम लोगों का पढ़ाया हुआ छात्र चाहे छात्रा आगे बढ़ा और अपने गांव में, क्षेत्र में, जिले में नाम रोशन किया। यह बड़ी हम लोगों को खुशी होती है। तो आपने देखा आज हमारी मौजूदगी दरगाह में, और हमारे क्षेत्र दरगाह को आपको पता है सफलता दिलाकर शालू गुप्ता ने अपने क्षेत्र के साथ साथ ही अपने इस गांव का भी नाम रोशन किया है। और समीक्षा अधिकारी अपने आप में सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक परीक्षा थी। परीक्षा निरस्त होती है, कई लोगों के हौसले टूट गए थे, फिर भी इन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और दोबारा परीक्षा आई और इस परीक्षा को क्रैक किया और आज समीक्षा अधिकारी बनकर अपने माता पिता के साथ इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात, एक बेटी एक प्रेरणा स्रोत बनती है उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र के युवाओं के लिए जो आगे की अपनी तैयारी करते हैं। आगे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।